अरब की धरती कभी बहुत सादा और सीधी सादी थी। यहाँ के लोग खाना बदोश थे, रेगिस्तान में ऊंटों के साथ सफर करते, कभी एक शहर में कभी दूसरे कबीले में डेरा डालते। लेकिन मक्का एक ऐसा शहर था जो पूरे अरब के लिए खास दर्जा रखता था। क्यों? क्योंकि यहाँ काबा शरीफ मौजूद था, वह घर जो अल्लाह के सबसे बड़े पैगंबर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। उस वक्त काबा शरीफ अल्लाह की तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की सबसे बड़ी निशानी था। लोग दूर दूर से आते, हज करते और अल्लाह को पुकारते। मगर वक्त गुजरने के साथ जब इब्राहिम और इस्माइल के बाद नई नस्लें आईं, उन्होंने अपने असली दीन को भुला दिया। धीरे धीरे शैतान ने उनके दिलों में बुत परस्ती डाल दी। लोग अल्लाह को भूलकर पत्थरों और लकड़ी की बनी मूर्तियों के आगे सजदा करने लगे। काबा शरीफ, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत की जगह था, अब उसमें 360 बुत रख दिए गए थे। हर कबीला अपना अलग बुत लेकर आता और कहता, यह हमारा खुदा है। कोई पत्थर को पूजता, कोई लकड़ी को, कोई चांद और सूरज को, तो कोई तारे और आग को। पूरा मक्का शिर्क और जहालत, अज्ञानता में डूब गया था। गरीबों पर जुल्म होता, औरतों की इज्जत नहीं थी, बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता, ताकतवर कमजोरों को कुचल देते, शराब और जुआ आम था। पूरे अरब में अंधकार और गुमराही का राज था। इसी गुमराही और अंधकार के द्वार में सन 570 ईस्वी का वह साल आया जिसे लोग आम उल फील कहते हैं, यानी हाथियों वाला साल। उस वक्त यमन का हाकिम अब्राहा था। उसने देखा कि अरब के लोग दूर दूर से मक्का आते हैं और काबा शरीफ की तवाफ करते हैं। यह बात उसे पसंद न आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं यमन में एक बड़ा गिरजाघर बनाऊं और लोगों को वहां लाऊं। उसने यमन में एक शानदार गिरजाघर बनवाया, लेकिन अरब के लोग काबा शरीफ की मोहब्बत छोड़ने वाले नहीं थे। जब उसने देखा कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो उसके दिल में नफरत भर गई। उसने कसम खाई, मैं काबा को गिरा दूंगा ताकि लोग वहां न जाएं। अब्राहा ने एक बड़ी फौज तैयार की, हजारों सिपाही और साथ में हाथियों का काफिला। इन हाथियों में एक बहुत बड़ा हाथी भी था जिसका नाम महमूद बताया जाता है। यह फौज मक्का की तरफ रवाना हुई। जब मक्का के पास पहुंची तो लोग कांप उठे। मक्का वालों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि इस बड़ी फौज का मुकाबला कर सकें। उस वक्त मक्का का सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा थे, आगे आए। उन्होंने अब्राहा से मुलाकात की और कहा, काबा का मालिक अल्लाह है, वही इसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा की फौज जैसे ही काबा की तरफ बढ़ने लगी, अचानक आसमान काला पड़ गया। छोटे छोटे परिंदे अबाबील झुंड में आए। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे कंकर थे। वह परिंदे ऊपर से फौज पर कंकर गिराने लगे। अल्लाह की कुदरत ऐसी थी कि जो कंकर किसी पर गिरता, उसका जिस्म चीरकर आर पार हो जाता। बड़ी बड़ी फौज बिखर गई। हाथी जमीन पर गिर गए। अब्राहा खुद भी बुरी हालत में मरा। काबा शरीफ महफूज रहा। अल्लाह ने अपनी निशानी दिखा दी कि यह मेरा घर है, इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। यही वह साल था जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। पूरे अरब में अंधेरा था, मगर मक्का की धरती पर एक नूर पैदा हुआ जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो कई अजीब निशानियां सामने आईं। ईरान का मशहूर आग का मंदिर, जो हजारों साल से जल रहा था, अचानक बुझ गया। शाही महलों की दीवारें गिर गईं। फारस और रोम जैसे ताकतवर बादशाहतें कांप उठीं। यह अल्लाह का इशारा था कि अब दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम, तौहीद और इंसाफ का दीन आने वाला है। अल्लाह की ताकत हर ताकत से बड़ी है। जो अपने घमंड में अल्लाह के घर को गिराना चाहता था, वह परिंदों से भी हल्का साबित हुआ। अंधेरे और शिर्क में डूबे अरब को रोशनी देने के लिए अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को इसी साल दुनिया में भेजा। मक्का की तंग गलियों और रेगिस्तानी हवाओं में जब लोग शिर्क और जहालत में डूबे हुए थे, अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह जिम्मेदारी दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया रोशन होने वाली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच बोलने वाले
अमानतदार और नेक इंसान के तौर पर जाने जाते थे। लोग आपको अस-सादिक, सच बोलने वाला और अल-अमीन, अमानतदार कहा करते। आप कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी का हक नहीं मारते। मक्का के लोग जब किसी चीज की हिफाजत करना चाहते तो आपके पास ही रखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मक्का के हालात देखते, शराब, जुआ, बुत परस्ती, गरीबों पर जुल्म, तो आपका दिल दुखी हो जाता। आप अकेलेपन में सोचते कि यह सब कब खत्म होगा, कौन है जो इन अंधेरों को मिटाएगा। इसी बेचैनी की वजह से आप अक्सर मक्का से कुछ दूर घारे हिरा की गुफा में चले जाते। वह एक ऊंचा पहाड़ था जहां से पूरा मक्का दिखाई देता था। आप वहां बैठकर अल्लाह की याद करते, सोचते और इबादत में मशगूल रहते। फिर वह लम्हा आया जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा मोड़ था। एक रात, रमजान का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हाई में बैठे हुए थे कि अचानक गुफा रोशनी से भर गई। आपके सामने एक अजनबी शख्स हजरत जिब्रील आए और उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए। आपने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर जिब्रील ने आपको अपनी ताकत से 3 बार दबाया और हर बार कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही पहली वही थी, कुरान करीम की शुरुआत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर लौटे। आपका दिल तेजी से धड़क रहा था। आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रजी से कहा, मुझे ढांक दो, मुझे ढांक दो। हजरत खदीजा रजी ने आपको सुकून दिया और कहा, खुदा की कसम, अल्लाह कभी आपको जाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान की इज्जत करते हैं और सच बोलते हैं। यहीं से नुबूवत का सफर शुरू हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तौहीद का पैगाम दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सबसे पहले ईमान लाने की खुशनसीबी आपके सबसे करीब लोगों को मिली। हजरत खदीजा रजी, आपकी बीवी, जिन्होंने पूरे दिल से आपको सहारा दिया। हजरत अली रजी, आपके छोटे कजन जो उस वक्त बहुत कम उम्र के थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी, आपके अजीज दोस्त, जिन्होंने फौरन दीन कबूल किया और फिर बहुत से लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। अब मक्का की हवाओं में नई रोशनी फैल चुकी थी। छोटे छोटे दायरों में लोग धीरे धीरे इस पैगाम को सुनने लगे। यह सफर आसान नहीं था, मगर यही वह नूर था जो बाद में पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। जब पूरी दुनिया गुमराही में हो तो अल्लाह अपने बंदों के लिए रोशनी का रास्ता खोल देता है। इंसानियत की सबसे बड़ी दौलत सच्चाई, अमानतदारी और रहमत वही चीजें थीं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुबुवत से पहले भी पहचाना जाता था। सच्चा इंसान हमेशा अल्लाह की मदद से ऊंचा उठाया जाता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम सुनाना शुरू किया और लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने लगे, तो मक्का के बड़े सरदारों का गुस्सा भड़क उठा। उन सरदारों के नाम थे अबू जहल, अबू लहब और उमैया बिन खलफ। ये सब काबा के मुहाफिज कहलाते थे, लेकिन असल में वही लोग थे जिन्होंने काबा को बुतों से भर दिया था। वे डरने लगे कि अगर लोग इस नए दीन को मान लेंगे तो उनकी बादशाहत, उनका कारोबार और उनका रुतबा सब चला जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जो भी इस्लाम कबूल करेगा उस पर जुल्म ढाया जाएगा। हजरत बिलाल रजी एक गुलाम थे। उनका मालिक उमैया बिन खलफ उन्हें इस्लाम छोड़ने के लिए सख्त सजाएं देता। दोपहर की तपती धूप में उन्हें रेत पर नंगा लिटा दिया जाता। उनकी छाती पर बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता ताकि वे हिल भी न सकें। उमैया चिल्लाता, मोहम्मद को छोड़ दो, अपने बुतों की पूजा करो। लेकिन हजरत बिलाल रजी की जबान पर सिर्फ एक ही शब्द होता, अहद 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 अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी आवाज मक्का की गलियों में गूंजती और सुनने वालों के दिलों में ईमान की आग भर देती। हजरत खब्बाब रजी लोहार थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक गुस्से से पागल हो गए। उन्हें जलती हुई आग पर लिटा दिया जाता। अंगारे उनके जिस्म से चिपक जाते, लेकिन उनकी जबान से अल्लाह की याद ही निकलती।
वह सहते हुए कहते, यह तकलीफ थोड़ी देर की है, लेकिन आखिरत की नेमतें हमेशा की हैं। एक गरीब और बुजुर्ग औरत थी, हजरत सुमैया रज़िया अल्लाहु अन्हु। उनका बेटा अम्मार बिन यासिर रज़िया अल्लाहु अन्हु और उनका शौहर यासिर रज़िया अल्लाहु अन्हु, तीनों ने इस्लाम कबूल किया। कुरैश वालों ने उन्हें बुरी तरह तंग किया। एक दिन अब्बू जहल ने उन्हें बहुत सताया और आखिरकार भाले से वार करके उन्हें शहीद कर दिया। इस तरह इस्लाम की पहली शहीदा बनी हजरत सुमैया रजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब देखकर बहुत दुखी होते, मगर अपने सहाबा को सब्र की ताकीद करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, सब्र करो हे मेरे साथियों, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। पिछली उम्मतों ने इससे भी बड़ी आजमाइशें झेली हैं, मगर आखिरकार जीत ईमान वालों की ही होती है। ईमान सस्ता नहीं है, इसे हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मुसलमानों ने हर तकलीफ को सब्र के साथ सहा, लेकिन तौहीद से पीछे नहीं हटे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और आखिरकार कामयाबी ईमान वालों को ही मिलती है।